नमस्कार, मैं सुमन सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं फिर से बात करूँगी जो इतने दिनों से यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके बारे में। सभी लोग यूट्यूब पे इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन इसमें जो हीरो हीरोइन है इस कंट्रोवर्सी का मेन रोल, वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो। दीदी जी का 2-3 लाइव मैं देख रही हूँ कि एक दिन तो रोते धोते आई, डिप्रेशन का रोना, पता नहीं क्या क्या उसमें उन्होंने बोला। जगत दीदी के बारे में मैं बोल रही हूँ। दूसरे दिन ये थोड़ा नॉर्मल आ गई। तीसरा जो लाइव हुआ अपने फ्रेंड के साथ आई और बिल्कुल बिल्कुल ही उसमें नॉर्मल हो गई। पुराने वीडियो के जैसे उनका सब कुछ था, कोई टेंशन नहीं, कोई उसमें मतलब ना डिप्रेशन था, ना कोई टेंशन था, ना कुछ था। वो सब कुछ भूल के एकदम बिंदास पहले जैसे उनका लाइफ था। चेहरे पे बहुत सारी खुशियाँ भी दिख रही थी। वहाँ से कुछ सबके मन में कुछ डाउट हुआ कि अचानक से 2 दिन के अंदर ऐसा क्या मिल गया कि इनका पूरा डिप्रेशन ख़त्म हो गया और ये इतने अच्छे से वीडियो बना रही हैं। तब तक कल भैया जी के लाइव आया, वो देखकर कुछ डाउट हो गया कि भाई कुछ ना कुछ है। दोनों लोगों के लाइफ में चेंजिंग दिख रहा है इन लोगों के अंदर। और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में भैया जी अपने जगत दीदी को बचाते हुए नजर आए और उनके ऊपर जितना भी कीचड़ इन्होंने कुछ दिनों में उधेड़ा था उस सारे कीचड़ को सफाई करते हुए नजर आए। और इन्होंने कहा कि हम किसी के सिखाने में, यानी कि जो महल जी हैं उनके सिखाने में आ गए थे और इन्होंने झूठ झूठ बोला। इन्होंने जो लाइव में बातें बोली वो देखकर तो मैं और हैरान हो गई कि ये क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे पब्लिक को सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सुमित जी हैं वही सारा गेम मतलब खेले हैं, मुझे सिखाया सुमित जी ने, मुझे बुलवाया सुमित जी ने, मुझे सारे चीज़ करने पे, यानी सोशल मीडिया पे इन्होंने जो कुछ भी किया वो सब करवाने वाले सुमित महल हैं। तो भैया जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले ही आपने कहा था कि जगत दीदी ने मुझसे ये करवाया, जगत दीदी ने पता नहीं कैसे हमारा दिमाग घुमा दिया कि हमने ऐसे कर लिया, हमको वीडियो कॉल पे ऐसे झुलपे दिखाती थी, ऐसे बाल दिखाती थी, ऐसे कॉल पे मुझे हिंट देती थी, तो ऐसे मैसेज करती थी। तो मतलब कुछ दिन पहले तो दीदी जी ने आपको सिखा दिया और आप इतने दूध पीते हुए बच्चे हैं कि जो ही आपको सिखा रहा है उसके सिखाने में आप आते जा रहे हैं और जो सामने वाला करवाना चाह रहा है आप करते जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुझे सुमित महल ने जो कुछ भी यूट्यूब पे हुआ है सुमित जी ने करवाया है। मतलब जितना भी कचरा फैला हुआ है वो सुमित जी ने करवाया है। तो भैया, आप दूध पीते बच्चे हैं जो आपको कभी जगत दीदी कुछ करवा दे रही हैं और कभी सुमित ने करवा दिया। तो ये दोनों लोग मिलकर जो चाह रहे हैं आपसे करवा रहे हैं और आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है कि ये लोग आपसे क्या क्या करवा रहे हैं। वो सिर्फ आप करते जा रहे हैं आंख बंद करके। तो फिर ये दिमाग आपके पास कहाँ से आ रहा है कि आप ये बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें करवा दिया। ये समझ जब आपके पास है कि जितना भी गंदगी है सुमित जी ने करवाया, उससे पहले जो कुछ भी गंदगी हुआ वो जगत दीदी ने करवाया, तो ये समझने के आपके पास क्षमता है कि ये गलत ये लोग करवा दिए हमसे। तो फिर अब तो आपकी समझ आ गई, तो अब काहे लिए आप गलत कर रहे हैं? अब तो आपके पास समझ है। तो जैसे आप सफाई दे रहे हैं कि फलाना ने मुझे गलत करवा दिया, चिलाना ने हमसे गलत करवा दिया, तो मेरे ख्याल से, मेरे समझ के हिसाब से अब आपको तो समझ आ गई है कि हाँ भाई, हम गलत हैं, हमसे दूसरा तीसरा हमसे गलत करवा रहा है और मैं कर रहा हूँ। तो इतना समझने के जब आपके पास समझ है तो ये भी आपकी समझ होगा कि ठीक है, जो चीज़ हमने गलत कर दिया उसका सज़ा भी हमको मिल रहा है और आने वाले टाइम में इस सफाई देने से वो सज़ा कम भी नहीं हो सकती है। जो मिलना होगा वो आपको मिलेगा। तो आपको ये सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ दिन पहले भैया ने बोला कि जगत दीदी ने अपने झुलफे दिखाकर
हमको ऐसे मतलब दिमाग मेरा घुमा रही थी। ऐसे ऐसे हरकत करती थी जगत दीदी कि इनका दिमाग घूम जाता था और ये सोच नहीं पाते थे कि क्या सही है क्या गलत है, और उनके बातों में आकर ये सब कुछ कर बैठे। सब करने के बाद जो कल तक सुमित जी को थैंक यू बोल रहे थे, आज उन्हीं पे सारा आरोप मढ़ दिए कि ये यूट्यूब पे ये भैया ने जो भी गंदगी फैलाई है, सारा गंदगी सुमित जी के कहने पे फैलाई है। जितना भी गंदगी इन्होंने फैलाया वो सुमित जी के कहने पे फैलाया। तो भैया आप दूध पीते बच्चे हैं कि पहले आपको जगत दीदी ने गलत रास्ते पे डाल दिया, गलत गलत चीज़ें आपसे भाई बहन के रिश्ते को कोई अलग रिश्ते का नाम दिलवा दिया। उसके बाद से सुमित ने ये सारा गंदगी फैलवा दिया और आप दूध पीते बच्चे ये सब करते गए। यदि आपको वो लोग 2 लोग मिलकर आपको इतना गंदगी फैलवा सकते हैं, तो एक साइड से आपकी पूरी फैमिली लगी है आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए। आपके इतने सारे दोस्त हैं यूट्यूब पे जो आपके घर भी गए थे, फ़ोन से भी आपको समझा रहे हैं, आपकी घरवाली है, इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आपको कंटिन्यू समझा रहे हैं। तो आपको तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। रात दिन आपके कान भरे जा रहे हैं कि अब से भी सही हो जाओ, मनीषा के तरफ देखो, अपने परिवार देखो, अपने भाई बहन की इज्जत देखो, माँ बाप का इज्जत देखो, माँ बाप के बारे में सोचो। तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है, रत्ती भर भी आपके दिमाग पर असर नहीं हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो। और वो 2 लोग अलग अलग टाइम पे आपके कान को भर दिए आपके हिसाब से। उसका कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने भरा या नहीं भरा, आपके हिसाब से ही हम मान ले कि यदि उन्होंने भर दिया तो आप इतना गंदगी मचा दिए, तो इतना ही भरने पे आप चलते हैं। एक गुड़िया है जिसमें चाबी भरी जाती है तो आप दौड़ने लगते हैं। तो इतने लोग मिलकर आपको चाबी भर रहे हैं अच्छे रास्ते पे जाने के लिए, और जो हुआ उसको छोड़कर मनीषा के साथ आगे बढ़ने के लिए सभी लोग आपका कान भर रहे हैं, तब आप क्यों नहीं दौड़ रहे हैं? इन लोगों का भरा हुआ आपके दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है? तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पब्लिक इतनी पागल नहीं है जो आप जो कुछ भी उठकर कह देंगे और पब्लिक मान जाएगी, ऐसा नहीं है। मनीषा के साथ जो आप पहले कर रहे थे वो अभी भी कर रहे हैं, ये मनीषा आज वीडियो में बताई है, और हम बाकी सबूत और बाकी प्रूफ की हमें ज़रूरत नहीं है। मनीषा ने जो कहा है उस पर हम वो वीडियो को मनीषा के बाद सुनते हुए आपसे कहना चाहेंगे कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसका कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। घर से तो माँ बाप ने आपके कह ही दिया है कि जब आप उनके मन मुताबिक नहीं रहेंगे तो वो उनके पास जो कुछ भी है वो आपका नहीं होगा। दूसरी तरफ कि आपने जो छोटा सा घर किया भी है वो भी मनीषा के नाम से है, और जो यूट्यूब का कमाई आपके पास बचा हुआ है, तो इस हरकत के बाद यदि आप आगे चलकर दीदी जी के साथ कुछ फैसला लेते भी हैं, तो इस ही पब्लिक जो आपको इतना इनकम करने का जरिया बनी है ना, वही आपको बर्बाद करने की भी जरिया बन जाएगी। जब छोड़कर भागेगी ना पब्लिक, फिर आप दोनों का अकल ठिकाने पे आ जाएगा, है ना। पूरी पब्लिक मनीषा के साथ है, तो अभी भी टाइम है। एक कंट्रोवर्सी सब लोग ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन आप और जगत दीदी दोनों लोग मिलकर इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपका इनकम भी हो रहा है, आप व्यूज़ भी आ रहा है, सब फायदे हो रहे हैं। तो आप चाह ही नहीं रहे कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करें। अभी भी आपको है कि ये रिश्ता शायद होगा नहीं होगा दीदी जी का और सुमित जी का, तो उससे आपको क्या लेना देना है? उससे आपको क्या लेना देना है? आप बोल रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप मिलने गए थे, जो झूठ बात है। और आपने क्या बोला कि लोग बोल रहे हैं कि मिलने गए थे, ये झूठ है, और हम मिलने भी जाए तो आप लोगों को क्या? तो जब आपको मिलना ही है और हम लोगों को क्या, तो क्यों यहाँ पे ला के ये कचरा पट्टी फैला रहे हैं? क्यों फैला रहे हैं? आप मिलो ना, ऑफलाइन जो करना है करो। ऑनलाइन ये सबके घरों में ये गलत शिक्षा क्यों दे रहे हो
एक भाई बहन का रिश्ता इस तरीके से भी गंदा होता है। सबके घर में बच्चे हैं, सबके घर के बच्चों का यहाँ पे पढ़ाई से लिखाई सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, और जब भी बच्चे फ़ोन ले रहे हैं आप लोगों के गंदगी आ रहा है सामने। तो ये सबके घर के बच्चों को ये गलत शिक्षा क्यों दे रहे हो आप? आपको जो करना है करो अपने लाइफ में, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी मत लेकर आओ। आपकी वजह से सारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हद है भाई, बेशर्मी की भी हद होती है। कितनी आसानी से कि मतलब सब कुछ, सब पब्लिक को आप बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या? जो बहुत आसानी से आप बोल रहे हो कि हम अकेला रहना चाहते हैं और हम अकेला कुछ समय बिताना चाहते हैं। अकेले में ये सोचने के लिए समय बिताना चाहते हो कि दीदी जी को कैसे बचाना है, दीदी जी के लगे गंदगी को कैसे साफ करना है। आज आप कुछ भी कह दोगे ना, जो चैट था वो भी गलत था क्या? जो चैट एक एक चीज़ आपने पढ़ाई सबको, वो गलत था। दीदी जी के दाग यहाँ पे धुलने आए हो और ये सारी चीज़ें का इल्ज़ाम आप सुमित पे लगा रहे हो, तो ये सरासर गलत है। और सबको समझ में आ रहा है कि जगत दीदी और आपके अलावा कोई गलत नहीं है। ना मनीषा गलत है और ना ही सुमित गलत है। आप दोनों ही गलत थे और हो और रहोगे, क्योंकि ये जो चीज़ें सबके सामने आ गई है ना, आप कितना भी धुलने की कोशिश करोगे वो धुलेगा नहीं। ऐसा आपको भले लगेगा कि हमने कीचड़ को धुल दिया, और एक दो लोग हो सकता है कि आपके और जगत दीदी के सपोर्ट में बोल भी दे, तो इससे दाग धुल नहीं जाएगा। आप कितना भी दीदी जी के कहने पे उनका दाग धुलने की कोशिश करोगे, धुलेगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो छवि है वो बन चुकी है आपकी भी और दीदी जी की भी। तो बेहतर यही होगा कि आगे अच्छा भविष्य आप चाहते हो तो मनीषा के साथ अच्छे से रहो, अपने फैमिली देखो, और ये फालतूगिरी आकर मत सुनाया करो। इससे तो पब्लिक का जो दिमाग खराब रहता ही है। आपका भी घर टेंशन में, सुमित जी का भी घर टेंशन में, जगत दीदी का भी परिवार टेंशन में। ये टेंशन का माहौल बना रहे हो, सफाई कुछ नहीं हो रहा है। भैया आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने घर पे मनीषा पे ध्यान दो, ये किसी की गंदगी साफ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे गंदगी बिल्कुल भी नहीं धुलेगा। बचा खींचा जो इज्जत है ना, वो भी और नीलाम हो जाएगा। तो भलाई इसी में है कि आप इस गंदगी को साफ करने के बजाय यहीं पे बंद कर दो। जो कुछ भी करना होगा ऑफलाइन करना, और जाकर मनीषा के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। जो ये भूत सवार हुआ है ना, आपको एक उम्मीद की किरण जगी है, कंफर्म करना चाहते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि छुप छाप के कहीं बाहर से बता दिया गया हो कि सुमित से रिश्ता ख़त्म हो गया, अंदर अंदर शादी कर दे। मुझे तो लग रहा है इसका डर है आपको। करने दो ना उनको, अपने ज़िंदगी में खुश रहने दो, आप अपने ज़िंदगी में खुश रहो। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। मिलते हैं किसी और